हेलो 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 हेलो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन आर एस प्री 2021 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। डिटेल्स में एक एक चीज़ को समझेंगे और इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और 2021 प्री की बात करें तो मैथ के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो डीआई का क्वेश्चन था और डीआई था, आसान सा था। कौन सा डीआई है? तो सर पाई चार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। ये पाई चार्ट क्या है? तो पुस्तक के प्रकाशन में जो व्यय हुआ है उसका प्रतिशत का मान यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तो यहां से यहां तक आपका क्वेश्चन है, पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान कितना हुआ 22,950, तो प्रिंटिंग पे होने वाला खर्च क्या होगा? तो हमसे ये कह रहा है कि सर 22,950 किसका खर्च है? सर रॉयल्टी का खर्च है। तो आपको बताना है प्रिंटिंग का खर्च क्या होगा। तो आप इस पाई चार्ट के अंदर देखो कि सर रॉयल्टी पे कितना हम खर्च करते हैं, तो रॉयल्टी पे हम 15% खर्च करते हैं। इसका मतलब सर 15% का मान जो क्वेश्चन में दिया गया है वह 22,950 दिया गया है। हमसे किसके ऊपर खर्च पूछ रहा है? तो हमसे प्रिंटिंग के ऊपर खर्च पूछ रहा है और प्रिंटिंग पर हमने कितना खर्च किया है? 25%। तो 25% का आपसे मान पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा सर अगर 15% का मान 22,950 है तो 25% का मान क्या होगा? 22,950 भाग किसका? 15 का और गुना किसका? 25 का। इनको अपन सॉल्व कर देंगे और जो आएगा वही अपना आंसर होगा। 5 से यह वैल्यू 3 बार कटेगा, 5 से यह वैल्यू 5 बार कटेगा और 3 से अगर मैं इसको काटूं, 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 का पहाड़ा 5 बार और ये 0। गुना कर दीजिए इनको। 0 7 पंचे 35, 6 पंचे 30 और 3 33, 5 तिहाई 15 और 7 पंचे 35 और 3 कितना? 38। तो आपने कहा कि सर प्रिंटिंग पे जो टोटल खर्च होगा वो 38,350 रुपए का होगा। 38,350 एक बार गुना चेक करिए। 0 25, 6 पंचे 30 और 2 32 होगा, 38,250 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 38,250। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाना था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 156 तक, आपसे कह रहा है 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याएं जो 2 से 3 से 4 से और 6 से विभाजित हो जाए। अब सुनना मेरी बात को गौर से। आपसे कह रहा है 100 156 के मध्य स्थित, मध्य का मतलब बीच में, ठीक है, कि 1 से 156 के बीच में ऐसी कितनी कितनी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है जो 2 3 4 6 इन सब से पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो अगर ऐसी संख्या आपने निकाल ली तो उन्हीं संख्याओं का आपसे क्या पूछा है? समांतर माध्य। कहने का मतलब आपको एवरेज निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा, क्या पता करना होगा कि 1 से 156 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 4 6 से विभाजित हो सकती है। तो आपने कहा कि सर मुझे किसका इसका भाग लगाना है? 2 का, 3 का, 4 का, 6 का। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 2 3 4 और 6 से कटेंगी वह उनके एलसीएम से भी कट जाएंगी और इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। लैसे कितना आएगा? 12। मतलब कोई संख्या अगर 12 से कट रहा है तो वह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो हमें बेसिकली ये ढूंढना है कि 12 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, किसके किसके बीच में? 1 से 156 के बीच में। तो मैं सबसे पहली संख्या कहूं तो पहली संख्या तो 12 ही हो जाएंगी, दूसरी क्या हो जाएगी? 24, तीसरी क्या हो जाएगी? 36, क्योंकि 12 12 के गैप पे चलेगा। और ऐसे ही मैं आखिरी नंबर निकालूं तो 156 ले नहीं सकता क्योंकि कहा 1 से 156 के बीच में। तो आपने कहा 156 से जस्ट पहले कौन सी संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी? तो सर 144। तो आपने यहां पे ये निकाल लिया कि सर 12 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है 1 से 156 के बीच में। तो आपने कहा 12 24 36 48, इस तरीके कहां तक? 144 तक। अब कहा जो भी ये संख्या है इसका समांतर माध्य निकालो। इसका क्या निकालो भैया? समांतर माध्य निकालो। समांतर माध्य निकालने का मतलब इसका औसत निकालो। और हमेशा ध्यान देना, कभी भी लगातार संख्या दी जाए, कभी भी लगातार संख्या दी जाए, लगातार संख्या का मतलब समान अंतर पे संख्या दी जाए। जैसे 12 के बाद 24 है, 24 के बाद 36 है, 36 के बाद 48 होता, तो ये 12 12 के अंतर पे चल रहा है। तो ऐसे का समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या है?
पहला वाला ले लो, आखिरी वाला ले लो और दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो पहला कितना है 12, आखिरी कितना है 144 और उसका क्या करेंगे आधा। तो सर यह वैल्यू बनेगा 156 और 156 का आधा करेंगे तो सर वैल्यू क्या आएगा 78। मतलब समांतर माध्य इनका क्या होगा 78, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब क्या है 1 से 156 के बीच में 2 3 4 5 से कटने वाली जो भी संख्या है उन सब का औसत क्या होगा 78 हो जाएगा। क्लियर है भाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 6 लड़कियां और 4 लड़के के समूह में से 4 बच्चों का आपको क्या करना है, चयन करना है, सिलेक्शन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जाए, जबकि उनमें से कम एक लड़कियां होना आवश्यक है। कम से कम एक लड़की होने का मतलब एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सर 1 लड़की होंगी तब भी चलेगा, 2 लड़की होंगी तब भी चलेगा, 3 लड़की होंगी तब भी चलेगा और 4 लड़की होंगी तब भी चलेगा। मैक्सिमम 4 तक क्यों जाएगा, क्योंकि टोटल हमें 4 बच्चे ही क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। अब सेलेक्ट करने का मतलब कॉम्बिनेशन लगाना है। कैसे कॉम्बिनेशन लगाते हैं क्लास में भी अच्छे से सिखाया है, यहां पे भी सीख लो। जैसे अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां टोटल 6 हैं और लड़कों की बात करें तो लड़कों टोटल कितने हैं, 4 हैं। 6 4 10 में से मुझे जो सेलेक्ट करने हैं वो टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। अब क्या कह रहा है कि जो सिलेक्शन होना चाहिए उस सिलेक्शन वाले ग्रुप में कम से कम एक लड़की तो होनी ही चाहिए, ऐसा कंडीशन दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर मेरे पास टोटल 6 लड़कियां हैं, मेरे पास टोटल 6 लड़कियां हैं। अगर इन 6 लड़की में से एक लड़की मैं सेलेक्ट कर लूं और बाकी जो 3 बच गए वो लड़के सेलेक्ट कर लूं तो भी कॉम्बिनेशन चल जाएगा, सिलेक्शन चल जाएगा। बोलोगे जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 6 में से 2 लड़की सेलेक्ट कर लूं और 4 में से 2 लड़के सेलेक्ट कर लूं। ऐसा भी हो सकता है कि 6 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट कर लूं और 4 में से 1 लड़का सेलेक्ट कर लूं। और ऐसा हो सकता है कि 6 में से 4 लड़कियां सेलेक्ट कर लूं तो फिर लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 0, क्योंकि टोटल मुझे 4 ही सेलेक्ट करने हैं। और ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, और कम से कम एक लड़की का मतलब 1 भी चलेगी, 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी और 4 भी चलेगी। मैक्सिमम 4 तक क्यों, क्योंकि टोटल बच्चे 4 ही सेलेक्ट करने हैं। तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया कम से कम एक लड़की को सिलेक्ट करने का। अब इनको सॉल्व कर लो। अब सर इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो देखो कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, 2-3 बातें। कि सर अगर एनसीएन की बात करें तो यह वैल्यू हमेशा 1 होता है, NC0 की बात करें तो यह वैल्यू हमेशा 1 होता है, और NC1 की बात करें NC1 की बात करें तो यह वैल्यू क्या होता है, n होता है। तो यहां 6C1 है, इसका मतलब यह कितना होगा, 6। ये 4C3 है तो देखो 4C3 लिखो या 4C1 लिखो, ये दोनों बातें सेम है, आपको बता रखा है क्लास में। नहीं तो ध्यान देना कि 4C3 इसको 4C1 कैसे लिखा, तो 4 का 4 रखने दिया, 4 में से 3 घटाया 1, ये दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम। तो 4C1 का मतलब भी क्या हो गया सर, 4 हो गया। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो सर ऊपर 6 है, n की जगह 6 है और r की जगह क्या है, 2 है। तो 6 को इस तरीके से लिखो 6 गुना 5 और नीचे 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2, 2 का भाग लगा दो, गुना। सर यहाँ 4C2 है तो सॉल्व कैसे करोगे, 4 गुना 3 और नीचे 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 का भाग लगा दो। सेम इनको सॉल्व करना है 6C3, तो क्या लिखोगे 6 गुना 5 गुना 4 और नीचे क्या है, यहाँ क्या है 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6 होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। गुना 4C1 का मान क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, इनको सॉल्व करें। सर 6C4 को सॉल्व करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुना 5 गुना 4 और गुना कितना, 3, और यहां क्या है 4, तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 24, 24 का भाग लगाइए, गुना क्या लिखूंगा, 1, 1 क्यों, क्योंकि 4C0 NC0 क्या होता है, 1 होता है। इनको सॉल्व कर लीजिए और जोड़ लीजिए, उतने ही तरह से आप एक लड़की का सिलेक्शन कर सकते हैं। सर ये 24 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे, सर 2 से यह 3 बार कटेगा, 2 से यह 2 बार कटेगा और इनको गुना कीजिए, 15, 15 दूना 30 और 30 का 3 गुना कितना, 90। इनको सॉल्व करिए, सर ये 6 से 6 कट जाएगा, 5 चौका 20 और 20 में 4 का गुना कितना, 80। इनको सॉल्व करिए, सर ये 6 गुना 4 24 कट जाएगा, 5 में 3 का गुना कितना, 15। तो टोटल कितना आया, जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, इनको जोड़ो, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना, 20। मतलब टोटल 209 तरीके से कम एक लड़कियां सिलेक्ट हो सकती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ये तो मेथड नंबर फर्स्ट था। आपको क्लास में इसका दूसरा मेथड भी सिखा रखा था, और क्या सिखा रखा था कि मैंने कहा था कि कभी भी एटलीस्ट 1 की बात करें। किसकी बात करें, एटलीस्ट 1 की बात करें, कम से कम एक लड़के या लड़की किसी की बात करें। जैसे कम से कम एक लड़की की बात कर रहा है तो आप क्या कहोगे कि सर टोटल में से सभी लड़के को घटा दे, ऑल बॉयज को अगर घटा दे तो एटलीस्ट 1 लड़कियां आ जाएंगी। ये भी तरीका आपको क्लास में बता रखा था। कैसे करोगे,
सर टोटल कितने होंगे, तो सर टोटल लड़के और लड़की मिलाकर कितने हैं, तो 6 और 4 10, 10 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4। तो मैंने कहा 10 में से कितने सेलेक्ट कर लो, 4, और इनमें से जितने भी लड़के हैं सबको घटा दो, तो टोटल 4 लड़के हैं और 4 में से 4 सेलेक्ट करेंगे। यही तो करोगे कि सर लड़के कितने हैं, 4, और सिलेक्ट कितने करने हैं, 4, तो 4C4 घटा दो तो एटलीस्ट 1 गर्ल आ जाएगी। इनको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सर, 10 गुना 9 गुना 8 गुना कितना 7, और यहां क्या आएगा सर 4 है तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 माइनस 4C4 अभी अभी बताया था NCN, इसका मान क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1। n का मान बराबर होना, यहां 4 यहां 4, तो ये वैल्यू क्या 1। सॉल्व कर लो सर, 8 से यह 3 बार कटेगा, 3 से यह 3 बार कटेगा, और इनको सॉल्व करूंगा तो 7 3 21 का 10 गुना 210, 210 में से 1 घटाऊंगा तब भी आंसर कितना आएगा 209। तो कभी भी एटलीस्ट 1 गर्ल या एटलीस्ट 1 बॉय, एक लड़के, कम से कम एक लड़के या एक लड़की का सिलेक्शन करना हो तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। दोनों में से कैसे कर लीजिए, आंसर दोनों ही से ही क्या आएगा सेम। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 2D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार कमरा है, लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई कितना है 4 है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि सर आयताकार कमरे में 4 दीवारी का एरिया क्या होता है, 4 दीवार का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बता रखा है 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर ये आयताकार कमरा है तो उसमें 4 दीवार का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो एरिया के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। बोलोगे जी सर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे, तो 2 का 2 रहने दिया, कमरे की ऊंचाई कितनी है सर 4, लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 6। ये चौड़ाई है और ये क्या है लंबाई है। इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सर ये 8 होगा और ये 12 और 6 18 होगा। 18 का 8 गुना मैं 144 लिख सकता हूं क्या। बोलोगे जी सर कि सर जो 4 दीवार है उसका एरिया कितना आएगा 144 मीटर स्क्वायर। कमरे के 4 दीवार का ये एरिया निकाला है, ऊपर और नीचे नहीं, सिर्फ चारों तरफ के दीवार का एरिया है। आगे क्या कह रहा है, इसमें 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे, और हर एक दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है 2 गुना 1, मतलब लंबाई 2 और चौड़ाई 1। 2 खिड़कियां हैं और प्रत्येक खिड़की की लंबाई और चौड़ाई कितनी है 1.5 गुना 1, मतलब लंबाई 1.5 और चौड़ाई कितना 1। आगे कह रहा है यदि दीवारों पर रंग करवाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 15 रुपया, तो दीवारों पर रंग कराने का कुल खर्चा क्या होगा। तो सर जब 4 दीवार पे रंग करवाना है तो 4 दीवार का एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन उसमें 2 खिड़की है और 2 दरवाजे हैं, तो खिड़की और दरवाजे पे तो कलर नहीं करवाना, तो खिड़की का एरिया और दरवाजे का एरिया घटा देंगे, तो जो बचेगा वह एरिया किसका बचेगा, दीवार का। जैसे ही दीवार का एरिया पता चलेगा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा पता है, गुना करते ही टोटल खर्च निकल कर आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि सर खिड़की पर कितना, खिड़की का एरिया कितना है, खिड़की का एरिया कितना है, तो आप क्या कहोगे सर। खिड़की की बात करें, लंबाई 1.5 है, चौड़ाई 1 है, यही तो कहोगे कि सर लंबाई 1.5 है और चौड़ाई कितना है 1 है। अच्छा कितनी खिड़की है सर, 2 खिड़की है। तो मैं आपसे पूछूं खिड़की का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे 3 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, जी सर। मैं पूछूं दरवाजे का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर दरवाजे का एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2 चौड़ाई 1, लंबाई 2 चौड़ाई 1, लेकिन कितने दरवाजे हैं 2 दरवाजे हैं, तो 2 का गुना करना पड़ेगा। तो सर दोनों दरवाजे का जो एरिया होगा वो 4 होगा, और दोनों खिड़की का, ये कितनी खिड़की का है, तो दोनों खिड़की का एरिया है, और ये कितने दरवाजे हैं, ये दोनों दरवाजे का एरिया है। खिड़की का एरिया 3, दरवाजे का 4, तो टोटल कितना हो गया 7। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दीवार का एरिया क्या है, दीवार का एरिया क्या है, तो आप क्या कहोगे सर दीवार का एरिया क्या होगा। 144 में से 7 घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो 137 मीटर स्क्वायर आएगा। 144 ये 4 और 3 7 घटा दिया, 137 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा कलर कराने का खर्च, तो खर्च कितना हो जाएगा, तो हमने कहा 137 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 15 है, तो सर गुना कर दीजिए। 15 से अगर मैं 1 में गुना करूंगा 15, 2 जीरो बैठा दूंगा 1500, 15 तिया 45, 450, और 15 सते कितना 105। सर ये 5 ये 5 ये 0 ये 2, तो टोटल खर्चा जो बना वो 2055 रुपए का बना, और 2055 ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो 2021 में बाद में डिलीट किया गया था क्योंकि काफी विवाद हो गया था। कोई कह रहा था आंसर 90,000 होना चाहिए, किसी के हिसाब से आंसर 1 लाख हो रहा था। तो आरपीएससी ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया था, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर दिया है और आपको मूलधन निकालना है। क्लास में भी मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी 3 वर्षों का अंतर दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अंतर बराबर मूलधन गुना दर स्क्वायर गुना 300 प्लस दर और बटा क्या 100 का घात 3। इसमें वैल्यू पुट करो और तुरंत आंसर निकल कर आएगा, ज्यादा ट्री मेथड वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सर अंतर 183 रुपए का है, मूलधन हमें निकालना है, दर 5% है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा और 300 में 5 जोड़ दूंगा तो 305 होगा और नीचे क्या होगा 100 का घन, मतलब 100 को कितनी बार लिखना 3 बार। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, वही अपना क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए सॉल्व करता हूं, 25 से यह 4 बार कटेगा, 5 से यह 61 बार और 5 से यह कितनी बार 20 बार। 61 का यह 3 गुना दिख रहा है, बोलोगे हाँ ना, बोलोगे जी सर। तो मूलधन कितना होगा 3 गुना 4 गुना 20, तो 4 तिया कितना 12, 4 तिहाई 12, 12 दूना कितना 24 और 24 पे कितने जीरो 3 जीरो। तो आपने कहा कि सर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 24,000। मूलधन कितने का 24,000 का। अगले को देखो, कह रहा है 3 पासे को फेंका गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब 3 पासे को मैं फेंकूंगा, हर पासे पे 6 सतह होते हैं, आपको पता है। अच्छा, आपको यह भी पढ़ा रखा है क्लास में कि अगर प्रायिकता निकालनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि सर जो फेवरेबल आउटकम है वो ऊपर और जो टोटल आउटकम है वो क्या नीचे, कि जो हमारे फेवर में जो हमें चाहिए वो ऊपर लिखेंगे और जो टोटल आउटकम होगा उसको नीचे लिखेंगे तो प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि सर टोटल आउटकम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर एक पासे पर 6 सतह होते हैं और कितनी बार फेंकनी है 3 बार, लिखा है ना, एक पासे को कितनी बार फेंकनी है 3 बार। तो आप क्या कहोगे सर 6 का घात 3। तो टोटल जो आउटकम होगा या टोटल जो आपका आउटकम होगा वह कितना होगा 216। कि टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी सर 200 संभावनाएं बनेंगी। तो आपने कहा कि सर टोटल संभावना तो 216 है। अब इनमें से हमें क्या चाहिए, फेवर में क्या चाहिए, तो फेवर में कह रहा है कि हर बार, लिखा है ना, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। कि सर ये 3 पासे मैंने फेंके, पहला दूसरा तीसरा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पहले पासे को फेंका और मान लो उस पर 1 आ गया तो अगले पर इससे बड़ा आना चाहिए 2 आ जाए तो चल जाएगा, अगले पे इससे बड़ा आना चाहिए 3 आ जाए तो चल जाएगा। ये बात कहना चाह रहा है कि अगर पहले पे 1 आया तो अगले पे इससे बड़ा 2 आ जाए तो भी चल जाएगा, 3 आ जाए तो भी चल जाएगा, 4 आ जाए तो भी चल जाएगा, 5 आ जाए तो भी चल जाएगा, 6 आ जाए तो भी चल जाएगा। 6 से ज्यादा आएगा नहीं क्योंकि पासे पे मैक्सिमम 6 ही अंक होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज कह रहा है। अब एक तो क्या है कि इसका पूरा कॉम्बिनेशन बनाओ, इसको पूरा देखो कि कितने तरीके से ये बैठाए जा सकते हैं, पहले वो निकालो। और दूसरा क्या है कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो देखो कि सर पासे पे टोटल कितने सतह होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। हर बार मुझे अलग अलग नंबर चाहिए और हर नंबर पहले से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। बोलो हाँ या ना, हर बार मुझे अलग अलग नंबर चाहिए और हर बार पहले से बड़ा नंबर चाहिए। अगर पहली बार 1 आया तो दूसरे पे 2 आना चाहिए और दूसरे पे 2 आया तो तीसरे पे 2 से बड़ा आना चाहिए। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यही तो करना है कि टोटल 6 में से 3 कॉम्बिनेशन लेना है, टोटल 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है। तो 6 6 से 3, इनको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 6 गुना 5 गुना 4 और यहां क्या, तो सर फैक्टोरियल 3 का मान कितना, 6 से 6 कट जाएगा तो ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बैठेंगे सर 20 बैठेंगे। तो आपने कहा आपके फेवर में 20 आउटकम आएंगे और टोटल कितने आउटकम है 216। इनको सॉल्व कर दो सर, 4 से काट दो कितनी बार 5 बार और 4 से काट दो तो सर 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। ठीक है ना, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। तो सर जो प्रोबेबिलिटी होगी वह कितनी होगी 5/54, जो कि कहां है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये तरीका क्या था इसका सबसे बेस्ट था। नहीं तो आपको पूरे कॉम्बिनेशन निकालने पड़ते। कैसे, तो एक बार मैं समझा देता हूं कि जैसे ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। मान लो पहले पे 1 आया और दूसरे पे 2 आया तो तीसरे पे 3 भी चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, 6 भी चल जाएगा। तो 1 2 से कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो सर 4 बन जाएंगे। नहीं, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। मान लो अगर मैंने पहले पे 1 लिया और दूसरे पे 3 आया तो तीसरे पे क्या आएगा, 4 आएगा तो भी चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो भी चलेगा। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए 3। इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बोलोगे जी सर। मान लो पहले पे 1 आया और दूसरे पे 4 आया तो तीसरे पे 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बने 2, 4
1 4 5, 1 4 6 चल जाएगा। मान लो पहले पे 1 लिया और दूसरे पे 5 लोगे तो तीसरे पे तुम्हें 6 ही लेना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1। तो टोटल सर अगर पहले पर मैं 1 लेता हूं, दूसरे पे 2 लेता हूं, तो भैया टोटल 4 कॉम्बिनेशन। पहले पे 1, दूसरे पे 3, तो टोटल 3। पहले पे 1, दूसरे पे 4, तो टोटल 2। पहले पे 1, दूसरे पे 5, तो टोटल कितना? 1। तो सर यहां से कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 10। अब तुमने अगर पहले पे 2 ले लिया तो फिक्स है कि दूसरे पे 2 से बड़ा लेना पड़ेगा। मान लो तुमने 3 लिया तो तीसरे पे तुम 4, 5 या 6 ले सकते हो। तो यहां से कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 3। बोलो हाँ या ना। मान लो पहले पे तुमने 2 लिया, दूसरे पे तुमने 4 लिया, तो तीसरे पे तुम्हें 5 और 6 लेने पड़ेंगे। तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2। पहले पे 2 लिया, दूसरे पे 5 लिया, तो तीसरे पे 6 लोगे, तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1। तो 6 कॉम्बिनेशन यहां बनेंगे। जब पहले पे तुम 2 रख रहे हो, दूसरे पे 3, फिर यहां पे 4, यहां 5, तो इस तरीके से 6। अब बताओ, अगर पहले वाले पासे पे 3 आ गया तो दूसरे पे 4 आएगा, ले लिया, तो तीसरे पे मैं 5 या 6 ले सकता हूं। तो यहां से 2 कॉम्बिनेशन। पहले पे 3 लिया और दूसरे पे अगर 5 लिया तो तीसरे पे मुझे 6 लेना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन ये। तो 3 वाले से मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? 3। तो देखो 10 ये, 6 ये, 3 ये। अब बताओ, अगर मैंने पहले पे 4 ले लिया तो दूसरे पे मुझे 5 लेना पड़ेगा और तीसरे पे मुझे 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बार पहले से बड़ा वैल्यू आना चाहिए। तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बने? 1। तो आप काउंट कर लो, 10 कॉम्बिनेशन ये, 6 ये, 16, 16 3 19 और ये कितना? 20। अब तुम इस तरीके से 20 कॉम्बिनेशन निकालते, टाइम खराब होता, लेकिन आपने समझ लिया बस इस चीज को कि हर बार पहले से अलग नंबर आएगा और पहले से बड़ा वैल्यू आएगा। तो मैंने सिंपल यही कहा कि टोटल एक सतह पर 6 नंबर होंगे, 6 में से मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं और 3 ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो तीनों अलग अलग हो और पहले बार से क्या हो? बड़ा हो। तो 6 से 3 से कितना आया? 20 कॉम्बिनेशन हुआ, 20/216 सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नहीं तो आप पूरा डिटेल्स में इस तरीके से करते, टाइम खराब होता। आप हमसे पढ़े हैं तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में टाइम कैसे बचाया जाता है। इनको देखो, कह रहा है थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दी है। थैली में टोटल कितने रुपए हैं? 2460। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं। मुझे बताओ प्रत्येक सिक्के का मान क्या दिया है? प्रत्येक सिक्के का मान दिया है सर 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। सिक्कों की संख्या क्या दी है? नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दिया है? नंबर ऑफ कॉइन्स, इनका रेशियो क्या दिया है? तो सर यह 25 के रेशियो में है, यह 9 के रेशियो में है, यह 5 के रेशियो में है। तो यहां से मैं टोटल निकाल लूं क्या? बोलोगे जी सर कैसे? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सर ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है, तो इसको भी पैसे में बदल लूं तो 100 पैसा ले लूं क्या? बोलोगे जी सर। तो यहां टोटल कितने बनेंगे? 2500 पैसे। यहां टोटल कितना बनेगा? 450 पैसा। गुना कर दोगे, यहां टोटल कितना बनेगा? 125 पैसा। इन सबको जोड़ोगे तो सर इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो सर ये 3075 बन रहा है क्या? चेक करो कैसे। सर ये 450 है, ये 125 है, ये 575 हो गया और ये सर 25 हो गया, तो 3075। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में टोटल कितना दिया है? सर 2460 रुपया दिया है, लेकिन सबको मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो लगा देंगे तो सर ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ यह कितने गुने पे कट रहा है, यह इससे कितनी बार में कट रहा है? तो सर 8 गुने पे कट रहा है। कैसे? कि सर यहां इकाई 0 है और 5 का पहरा मैं कितनी बार पढ़ूं कि 0 आ जाए? तो सर 2 बार पढ़ूंगा तब भी 0, लेकिन इसका 2 गुना 24,000 के करीब में नहीं पहुंचूंगा। 4 बार पढ़ूंगा तब भी 0, तब भी 2 गुना नहीं पहुंच, 4 गुना 24,000 के करीब में नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं 8 गुना करूं तो 8 3 24, लगभग 8 बार में पहुंच जाएगा। तो यह इससे कितनी बार में कट रहा है? 80 बार में। साफ साफ दिख रहा है कि 24,600 3075 का कितना गुना है? 8 गुना और 1 जीरो तो 80 गुना। तो रेशियो का मान कितना आया? 80। हमसे क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है सर? 9। और रेशियो का मान कितना है? 80। तो आपने कहा 9 8 72, कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के 720 सिक्के होंगे, जो कि कहां दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो टोटल 8 क्वेश्चन आपके 2021 में आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो कि वोट वाला था, चुनाव वाला था, उसको डिलीट किया गया। बाकी के मैंने डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन समझाए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।